डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो क्या टॉपिक का नाम है हमारा, ये रहा आपका टॉपिक का नाम, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और सॉलिड इन लिक्विड। अब आप देखोगे सोल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में कितनी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं चीनी की बात करूं और उसको मैं पानी में डालूं और उसको डिसॉल्व कर रहा हूं, वो कितनी उसमें डिसॉल्व हो रही है उसको हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज में कितनी डिसॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और सॉलिड। हम किसको डिसॉल्व करने की बात करेंगे, गैसेस और सॉलिड को, किसमें, लिक्विड्स में। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और सॉलिड इन लिक्विड्स। तो देखो दो चीजें हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और सॉलिड इन लिक्विड। हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड मतलब सबसे पहले हम डिसॉल्व मतलब जो भी हम देखेंगे कि सॉलिड कितना डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में। तो ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करने लगे हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी होती है, मैंने तो आपको हिंदी में बता दिया। सोल्युबिलिटी मतलब कोई चीज दूसरी चीज में कितनी डिसॉल्व हो रही है, कितनी सोल्युबल है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड। हम सॉलिड की बात करें, ये बता रहा है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड द डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। आपने क्या लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसमें आप देख रहे हो कि कितना सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, फिर से सुनो, सोल्युबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया है और क्या लिया आपने, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है और उसमें आप देख रहे हो कि कितना सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, कितनी मात्रा में सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है। लिखा है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉलिड द डिसॉल्व्ड इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलता है जो आपको गिवन टेम्परेचर है टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले हमने अभी आगे आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसमें सॉलिड कितना डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। आगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इट इज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये इस तरह का सॉल्यूशन होता है इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो, एक टाइम आएगा कि जब आप चीनी डालोगे वो चीनी उसमें नहीं डिसॉल्व होगी। उसी को जब जो वो वाला सॉल्यूशन बन जाता है, जब मतलब चीनी उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व, उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या है इसमें, इट इज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, कि उसमें मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का उल्टा होगा अनसैचुरेटेड। होता है ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें आप सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हो, और इसमें क्या है, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच यू कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। आगे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या है, व्हेन ए सॉलिड, देखो इसको ध्यान से सुनना, व्हेन ए सॉलिड, जिसको हमने बोला है कि व्हेन ए सॉलिड मतलब सॉल्यूट की बात हो रही है, व्हेन ए सॉलिड इज ऐड टू सॉल्वेंट। होता है जब आप किसी सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड मतलब यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है, जब आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो सॉल्यूट डिसॉल्व्स। ठीक है, वो सॉल्यूट क्या होना शुरू हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज इट पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड, क्योंकि वो पार्टिकल कहां जाते हैं, लिक्विड में, एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। देखो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, डिसोल्यूशन क्या है कि आपने सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड मतलब एज ए सॉल्यूट लिया और उसको सॉल्वेंट में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्वेंट क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। अब देखो जो आपने सॉलिड लिया है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और उसकी कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ चीनी का और पानी का। मान लो यहाँ पे आपने चीनी ली सॉल्यूट और पानी लिया आपने सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे ही आप चीनी डालोगे सॉल्वेंट में, पानी में डालोगे, वो उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और चीनी की कंसंट्रेशन वाटर में क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। फिर से सुन लो, डिसोल्यूशन क्या है कि जब आप सॉल्यूट को डालते हो किसी सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है सॉल्वेंट में, और इस तरह उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उस सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इससे पहले हमने क्या देखा, अभी हमने सोलिबिलिटी देखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा और डिसोल्यूशन देखा। ठीक है, तो ये हम वही फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैसेस। अब हम इसके देखेंगे, उसके हमने जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उनको पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे डिपेंड करते हैं, कि मतलब कोई सॉलिड लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगा, कितना सोल्यूबल होगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहले है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सोल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो कौन होगा, कोई सॉलिड होगा, और जो लिक्विड है वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट। तो देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमने +1 क्लास में पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसी चीज हो वो उसी में घुलना पसंद करती है, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो पोलर आपको पता है क्या होता है, जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, डाइपोल क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर होगा तो वो, अगर पोलर सोल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल है NaCl डिसॉल्व इन H2O। देखो NaCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन आती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। H2O क्या है, ये भी एक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, देखो इस पे क्या आएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है। देखो बेंजीन नॉन डिसॉल्व इन वाटर। देखो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है। तो मैंने अभी बताया कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ठीक है, सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो तरीकों से देखेंगे हम यहाँ पे, फॉर एंडोथर्मिक और फॉर एक्सोथर्मिक। अब देखो एंडोथर्मिक के लिए सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो जाती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और एक्सोथर्मिक के लिए वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखो क्यों, एंडोथर्मिक क्या होता है, जब आपको जिसमें हीट क्या होती है, ऑब्जॉर्व होती है, क्या होती है, हीट ऑब्जॉर्व होती है। देखो लिखा हम राइजिंग द टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस। एग्जांपल है KCl एंड NaCl। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखो, इसके लिए एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी आप किसी सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करोगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, और जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसको हीट मिल जाएगी और ये बन जाएगा सॉल्यूशन में। तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको हीट क्या है, नेसेसरी है, हीट नेसेसरी है रिएक्शन के लिए, और जो आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको मिल जाएगी। इसी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज हो जाती है फॉर एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। देखो इसमें ये आ गया, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस। इसमें एग्जांपल है लिथियम सल्फेट। देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेंगे तो क्या बनता है, सोल्यूशन प्लस हीट। मतलब जब भी सोल्यूशन बनता है तो हीट निकलती है। आपको पता है एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगी। और अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड में डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे होंगे, टेम्परेचर देने से वो दूर दूर हो जाएंगे और उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो क्या आएगा, आफ्टर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। मैं फिर से बता देता हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें उसको हीट चाहिए होती है रिएक्शन को, और जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो उसको मिल जाएगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज मतलब जो आपका सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे और जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने याद रखना, फॉर एंडोथर्मिक सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और फॉर एक्सोथर्मिक सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है फोर हाइड्रेटेड साल्ट। अब फोर हाइड्रेटेड साल्ट मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी होती है। देखो इसमें क्या बोलता है, द सोल्यूट इज हाइड्रेटेड साल्ट, होता है इफ द सोल्यूट इज हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे एग्जांपल लिखा आपके सामने, सोडियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीज। बोलता है अगर आपका जो सोल्यूट है, ठीक है, वो अगर हाइड्रेटेड है, ठीक है, तो उसकी सोल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीज होगी। और देखो at the transition temperature and further on rising the temperature solubility decrease because the salt become hydrated। देखो हाइड्रेटेड साल्ट में क्या होगा, जब तक उस सोल्ट में वाटर की क्वांटिटी होगी तो आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो सोल्यूट आपका डिसॉल्व होता जाएगा सॉल्वेंट में। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो मतलब वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब सोल्ट बिकम अनहाइड्रेटेड, तो सोल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने हाइड्रेटेड साल्ट के लिए याद रखना है, जब तक आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आपका सॉल्ट हाइड्रेटेड है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और जैसे ही आप टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे और सोल्ट आपका क्या बन जाएगा, अनहाइड्रेटेड, मतलब जो उसमें वाटर की क्वांटिटी है वो रिमूव हो जाएगी, तो सोल्युबिलिटी की हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
तो ये यहाँ पे हमने फैक्टर देखे, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा देखा फॉर हाइड्रेटेड। जो इसका लास्ट पार्ट है इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो इसका लास्ट पॉइंट बचा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बोलता देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। बोलता जो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, बोलता इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, सोल्युबिलिटी के ऊपर। मतलब जो आप सोल्युबिलिटी देख रहे हो सॉलिड इन लिक्विड की, वो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सॉलिड्स के होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अपने ज्यादा कि सॉलिड्स आर कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा वो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जो भी करेगा वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बिकॉज सॉलिड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो इसमें हमने ये पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थैंक यू।